वाराणसी कोर्ट जहां ज्ञानवापी केस में 12 सितंबर को यह फैसला सुनाएगी कि केस आगे सुना जाए या नहीं। वहीं जिस वर्शिप एक्ट का हवाला देकर मुस्लिम पक्ष सुनवाई नहीं करने की मांग कर रहा था, अब उसमें देश की सर्वोच्च अदालत यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने विवाद को सुलझाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है। कई याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट वर्शिप एक्ट की समीक्षा के लिए तैयार हो गया है और 11 अक्टूबर को इस पर सुनवाई होनी है। सवाल है कि क्या अगर सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया तो वाराणसी में ज्ञानवापी और मथुरा में ईदगाह का इतिहास बदलेगा? दिल्ली से ऑर्डर हुआ, काशी मथुरा में हलचल बढ़ी। सैकड़ों बरस पुराना विवाद सुलझाने की तैयारी। काशी मथुरा से अतिक्रमण हटेगा। ज्ञानवापी ईदगाह का इतिहास बदलेगा। जिसका इंतजार काशी और मथुरा को लंबे वक्त से था, अब उसकी घड़ी धीरे धीरे नजदीक आती दिख रही है, क्योंकि काशी और मथुरा के बाद विवाद में जो कानून लंबे वक्त से अड़ंगा बना हुआ था, अब उस कानून की समीक्षा के लिए देश की सबसे बड़ी अदालत तैयार हो गई है। ये कानून है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991। वर्शिप एक्ट पर सुप्रीम ऑर्डर आएगा। साल 1991 में देश में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट यानी पूजा स्थल कानून बना था। इस कानून के मुताबिक 15 अगस्त 1947 से पहले अस्तित्व में आए किसी भी धर्म के पूजा स्थल को किसी दूसरे धर्म के पूजा स्थल में नहीं बदला जा सकता। इस कानून के मुताबिक आजादी के दिन जिस धार्मिक स्थल पर जिसका अधिकार था, आगे भी उसी का ही अधिकार रहेगा। सुप्रीम कोर्ट में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई हुई। देश की सबसे बड़ी अदालत ने सन 1991 में बने कानून की समीक्षा का फैसला कर लिया। इसी के साथ ही कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस देकर 2 हफ्ते में जवाब दाखिल करने को कहा है। अब 11 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट में वर्शिप एक्ट से जुड़े सभी याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई होगी। माननीय सुप्रीम कोर्ट की 3 जज बेंच इसे 11 अक्टूबर को उसकी सुनवाई करेगी, जिसमें प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट संवैधानिक है कि नहीं है, इन पहलुओं पे रोशनी डाली जाएगी। इन पहलुओं पे माननीय सुप्रीम कोर्ट अपना ओपिनियन देगा, अपना वर्डिक्ट देगा। साथ ही साथ जो मुद्दा है कि क्या हिंदू समाज का कोर्ट जाने का अधिकार नहीं है और कोर्ट जाने का अधिकार जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट छीनता है, उस मूलभूत मुद्दे को सुप्रीम कोर्ट एग्जामिन करेगा। जुडिशियल रिव्यू का मुद्दा जो है कि क्या कोर्ट जाने का अधिकार छीना जा सकता है, और माननीय सुप्रीम कोर्ट की 3 जजेस पीठ, सुब्रमण्यम स्वामी की पिटीशन, अश्वनी उपाध्याय की पिटीशन और मेरी पिटीशन विश्व भद्र पुजारी पुरोहित महासंघ के नाम से 11 अक्टूबर को उसकी सुनवाई की जाएगी। काशी में ज्ञानवापी मस्जिद और मथुरा में शाही ईदगाह विवाद में मुस्लिम पक्ष इसी वर्शिप एक्ट के आधार पर हिंदू पक्ष की याचिकाओं को खारिज करने की मांग कर रहा है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश काशी और मथुरा दोनों ही मामलों में मुस्लिम पक्ष के लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं है। वर्शिप एक्ट की समीक्षा के साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने काशी और मथुरा की जिला अदालतों में चल रही सुनवाई पर रोक लगाने से भी साफ इनकार कर दिया है। यानी काशी और मथुरा की जिला अदालतों में मस्जिद विवाद से जुड़े जितने भी केस चल रहे हैं, उन पर सुनवाई चलती रहेगी। उन पर किसी तरह का रोक नहीं लगेगा। इस फैसले से काशी में ज्ञानवापी विवाद से जुड़े हिंदू पक्षकारों को बड़ी राहत मिली है। धर्म स्वतंत्रता का अधिकार हो अथवा कानूनी रूप से हमें हक पाने का अधिकार हो, मैं माननीय उच्चतम न्यायालय को अखिल भारतीय संत समिति की तरफ से साधुवाद देता हूँ, और इस केस का एक पार्टी होने के नाते भी कि ये एक न्याय की किरण जगी है जो अंततोगत्वा हिंदू समाज को विजय दिलाएगी। काशी के लिए अगले 3 से 4 दिन बेहद अहम होने वाले हैं, क्योंकि ज्ञानवापी विवाद को लेकर वहां की जिला अदालत में सुनवाई चल रही है और 12 सितंबर को फैसला आना है। वाराणसी की जिला जज की अदालत ये फैसला सुनाएगी कि ज्ञानवापी मस्जिद और श्रृंगार गौरी का मामला सुनवाई के लायक है या नहीं।
मुस्लिम पक्ष ज्ञानवापी केस को लेकर ये बात लगातार उठाता रहा है कि ज्ञानवापी केस में 1991 के वर्शिप एक्ट का उल्लंघन किया जा रहा है। मतलब यहाँ पर आज़ादी के पहले किसी तरह की पूजा पाठ नहीं होता था, लिहाजा ये केस चलने योग्य नहीं है। तो दूसरी तरफ हिंदू पक्ष का ये कहना था कि आज़ादी के पहले से ही ज्ञानवापी परिसर के अंदर मां श्रृंगार गौरी के साथ ही अन्य देवी देवताओं का पूजा पाठ होता आया है। ऐसे में ये सुनवाई योग्य है और इस पर सुनवाई होनी चाहिए। साल 1991 में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट बना था। उस वक्त देश में राम मंदिर आंदोलन का दौर था और बाबरी मस्जिद का विवाद जोरों पर था। अयोध्या का मामला इस कानून से अलग रखा गया था। अब जब राम मंदिर का विवाद सुलझ गया है तो हिंदू पक्ष की कोशिश है कि उसी तरह कानून के जरिए काशी और मथुरा का विवाद भी शांतिपूर्वक ढंग से सुलझ जाए। लेकिन मुस्लिम पक्ष कोर्ट में हिंदू पक्ष की हर दलील को वर्शिप एक्ट के जरिए रोकने की कोशिश करता है। जहां तक के 1991 वर्शिप एक्ट है उसको लगा रहना चाहिए, वरना हमारे भारत में आए दिन एक नया मामला उठेगा, नया आंदोलन होगा। अब रही बात साहब, जहां पर मैं संवाद की सौहार्द की बात किया तो विष्णु जैन साहब लेकर आ गए 30,000 की फेरिस्त। तो अब हम हिंदुस्तान में कुछ करेंगे नहीं, हर दिन यही करते रहेंगे कि एक मंदिर का मुद्दा उठाएंगे और हिंदू मुस्लिम करते रहेंगे। ये वाली बात होगी, देश की सर्वोच्च अदालत मेंटेनेबिलिटी पर क्या फैसला सामने रखती है। अभी छोटे